पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद टीएमसी के नेताओं के खिलाफ सख्त कार्यवाही जारी है। अभिषेक बनर्जी से लेकर महुआ मोइत्रा और साइनी घोष जैसे टीएमसी के नेताओं के पुराने मामले सामने आ रहे हैं और कार्यवाही की मांग की जा रही है। वहीं पुलिस भी सभी रिकॉर्ड्स खंगाल रही है। जो फाइलें सरकारी दफ्तरों में धूल फांक रही थी, उसे बाहर निकालकर फिर से मामले की जांच की जा रही है। यही वजह है कि कार्यवाही के डर से टीएमसी में खलबली मची हुई है। साइनी घोष की भी चिंता बढ़ गई है कि उन्होंने जो किया था उसको लेकर कहीं उन पर कार्यवाही न हो जाए। वहीं महुआ मोइत्रा के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करवाई गई है। चुनाव से पहले महुआ मोइत्रा और साइनी घोष बीजेपी के नेताओं को लेकर काफी आक्रामक बयानबाजी कर रही थी, बीजेपी के नेताओं को धमकी दे रही थी। लेकिन अब चुनाव के बाद उनकी भाषा बदल गई है, अब वो कुछ बोल नहीं पा रही हैं। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि महुआ मोइत्रा, साइनी घोष और कुणाल घोष जैसे नेता बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। लेकिन अब बड़ी बात सामने आई है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, बंगाल में ग्राउंड जीरो पर एक्शन जारी है। टीएमसी के नेताओं के दफ्तरों पर बुलडोजर कार्यवाही हो रही है। ऐसे में टीएमसी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में डर का माहौल है। दरअसल 4 मई को जब बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत मिली, राज्य का नजारा बदल गया। केसरिया झंडों और गुलाल के साथ लोग सड़क पर उतरे। टीएमसी समर्थकों के जज्बात बदले। पूरे राज्य में कुछ ही घंटों में कई टीएमसी समर्थकों ने केसरिया चोला पहन लिया। बीजेपी के आलोचक भी भगवा दल की तारीफ करने लगे। नई सरकार की शपथ लेने के बाद टीएमसी राज्य में बनाए गए यूनियन ऑफिसेज पर बीजेपी का झंडा, शुभेंदु अधिकारी की तस्वीरें लग गई। बीजेपी में शामिल होने की होड़ भी लग गई है। हालात ऐसे बने कि बंगाल बीजेपी की पहली औपचारिक बैठक में स्पष्ट करना पड़ा कि वो फिलहाल किसी भी नए सदस्य को पार्टी में शामिल नहीं करेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने दूसरे दलों के सदस्यों को पार्टी में शामिल करने वाले पदाधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने कहा कि बीजेपी कोई धर्मशाला या ऐसी जगह नहीं है जहां कोई भी घुस जाए। हम उन लोगों को पार्टी में शामिल नहीं करेंगे जिन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की है। बीजेपी के दरवाजे उन लोगों के लिए कभी नहीं खुलेंगे जो सालों साल भ्रष्टाचार, वसूली और आतंक की राजनीति में शामिल रहे हैं। ये उन कार्यकर्ताओं की पार्टी है जो उसके आदर्शों, नीतियों और देश के हितों के अनुसार काम करती है। ये अवसरवादियों या स्वार्थी लोगों के लिए कोई पनाहगाह नहीं है। ऐसे में साफ है कि बीजेपी ने टीएमसी के नेताओं के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं। ऐसे में अगर महुआ मोइत्रा और साइनी घोष बीजेपी में शामिल होने की कोशिश करती भी हैं तो उन्हें झटका लग सकता है। दरअसल शिवलिंग पर किए गए विवादित पोस्ट को लेकर टीएमसी सांसद साइनी घोष सवालों के घेरे में है। उन पर कार्यवाही की मांग हो रही है। वहीं शिवलिंग पर विवादित पोस्ट के मामले पर चुप्पी तोड़ते हुए सायोनी ने कहा कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करती हूँ। सायोनी घोष ने कहा कि उस समय 2015 में मैं सिर्फ 22 साल की एक लड़की थी। मैंने इसके लिए माफी भी मांग ली है। मैं खुद एक हिंदू हूँ। तब ट्विटर मेरे लिए नया था। मैंने ये पोस्ट नहीं की थी और मैंने ये कार्टून भी नहीं बनाया था। इसलिए अगर किसी की जांच होनी चाहिए तो उस व्यक्ति की होनी चाहिए जिसने ये कार्टून बनाया था। तो देखा आपने कैसे सायोनी घोष कह रही हैं कि उन पर जांच नहीं होनी चाहिए। किसी और ने अकाउंट से पोस्ट किया था और उस पर जांच होनी चाहिए। और अब वो ये दिखा रही हैं कि वो भी हिंदू हैं। जबकि चुनाव प्रचार के दौरान राम का नाम लेने पर वो बोल रही थी कि टीएमसी के इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि हम राम का नाम लेकर राजनीति करें। चुनाव के दौरान वो काबा और मदीना पर गाना गा रही थी। लेकिन अब जिस तरह से साइनी घोष अपने आप को हिंदू बोल रही हैं, उससे साफ है कि कार्यवाही के डर से उनकी भाषा बदल गई है। वहीं महुआ मोइत्रा को तो ममता बनर्जी ने भी झटका दे दिया है। महुआ मोइत्रा के विरोधी कल्याण बनर्जी को चीफ व्हिप बनाकर ममता बनर्जी ने साफ संदेश दे दिया है कि उनके लिए कल्याण बनर्जी ज्यादा महत्व रखते हैं। दरअसल कल्याण बनर्जी ने महुआ मोइत्रा पर एहसान फरामोश होने का आरोप लगाया था। वहीं महुआ मोइत्रा ने पलटवार करते हुए कहा था कि आप एक सुअर से कुश्ती नहीं कर सकते क्योंकि उसे ये पसंद है, मगर आप गंदे हो जाते हैं। इसके अलावा भी महुआ मोइत्रा ने कल्याण बनर्जी पर जमकर निशाना साधा था। महुआ मोइत्रा से विवाद की वजह से कल्याण बनर्जी को चीफ व्हिप के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन अब फिर से कल्याण बनर्जी को चीफ व्हिप की पद पर वापसी करना ममता ने महुआ को झटका दे दिया है। ऐसे में टीएमसी में भी वो साइडलाइन किए जा रही हैं और बीजेपी ने भी टीएमसी के नेताओं के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें